नमस्कार। आज हम कैंपस सिलेक्शन की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। अक्सर लगता है कि बस अच्छे ग्रेड्स हों और तकनीकी ज्ञान हो तो काफ़ी है। लेकिन असल में सफलता के लिए ना एक अलग तरह की तैयारी और सोच की ज़रूरत होती है। हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे उम्मीदवार सिर्फ उम्मीद पर ना टिके रहें बल्कि एक ठोस रणनीति पर फोकस कर सकें। क्योंकि यहाँ मसला सिर्फ नौकरी पाने का नहीं है, ये सही अवसर खोजने और अपने करियर को एक सार्थक दिशा देने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा आपने। कई छात्र बल्कि ज्यादातर इसे ना एक लॉटरी की तरह ही देखते हैं। थोड़ी बहुत सामान्य तैयारी कर ली, रिज्यूमे बना लिया और फिर उम्मीद करते हैं कि बस किस्मत साथ दे दे, सब ठीक हो जाए। लेकिन एक रणनीतिक नजरिया, स्ट्रेटेजिक अप्रोच जिसे कहते हैं, और वो भी जो गहरी और ईमानदार आत्मसमझ से शुरू होता है, वो सफलता की संभावनाओं को आप यकीन मानिए कई गुना बढ़ा सकता है। और ये खुद को बदलने के बारे में बिल्कुल नहीं है, नहीं, ये है खुद को बेहतर ढंग से जानने के बारे में और फिर उस समझ का इस्तेमाल करने के बारे में। तो ये जो आप कह रही हैं रणनीतिक बदलाव, ये असल में शुरू कहाँ से होता है? क्योंकि छात्र तो अक्सर सीधे रिज्यूमे बनाने या फिर इंटरव्यू की तैयारी में कूद जाते हैं। और बस यहीं पर अक्सर चूक हो जाती है। इसकी नींव है सेल्फ असेसमेंट, आत्म मूल्यांकन। ये एक ऐसा कदम है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। रेज्यूमे जरूरी है, इंटरव्यू की तैयारी भी जरूरी है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन उससे भी पहले खुद को समझना वो कहीं ज्यादा अहम है। जैसे कि आपकी सोचने की शैली क्या है, आप एनालिटिकल ज्यादा हैं या क्रिएटिव? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं आम तौर पर? ये जानना वाकई दिलचस्प है। लेकिन ये समझना सिर्फ अपनी ताकत पहचानने से ज्यादा जरूरी क्यों है? मतलब कंपनियां तो आखिर में स्किल्स ही देखती हैं ना। हाँ, स्किल्स जरूर देखती हैं, बिल्कुल। लेकिन वो ये भी देखती हैं कि आप उनकी टीम में, उनके कल्चर में फिट होंगे या नहीं। अपनी सोचने की शैली, अपनी अप्रोच जानने से आपको उन रोल्स और उन ऑर्गेनाइजेशंस की पहचान करने में मदद मिलती है जहां आप नेचुरली, स्वाभाविक रूप से बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसी तरह अपनी वर्किंग स्टाइल प्रेफरेंस को समझना वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या आप अकेले काम करने में ज्यादा सहज हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, या टीम के साथ मिलकर? क्या आपको एक स्ट्रक्चर्ड माहौल पसंद है, सब कुछ तय हो, या फिर आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए जहां आप अपने हिसाब से काम कर सकें? आपकी रिस्क टॉलरेंस कैसी है, आप कितना जोखिम उठा सकते हैं? ये सब बातें सही नौकरी चुनने में और उसमें टिके रहने में बहुत मदद करती हैं। अच्छा, यानी कि ये सिर्फ वो पारंपरिक लिस्ट बनाने से कहीं ज्यादा गहरी बात है कि मेरी ताकतें ये हैं और मेरी कमजोरियां ये। उससे आगे जाना है, निश्चित रूप से, बिल्कुल। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर आपको ये समझना होगा कि आपको असल में क्या चीज़ मोटिवेट करती है। क्या ये कुछ बड़ा हासिल करने की चाह है, अचीवमेंट, या लोगों से जुड़ने की इच्छा, एफिलिएशन, या फिर आप प्रभाव डालना चाहते हैं, पावर या इम्पैक्ट, या फिर आपके लिए स्टेबिलिटी, सुरक्षा, सिक्योरिटी ज़्यादा मायने रखती है। इन मोटिवेशन ड्राइवर्स को समझना ना करियर में लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन के लिए बेहद ज़रूरी है। आप सोचिए, कोई व्यक्ति जिसे टीम वर्क और आपसी सहयोग मतलब एफिलिएशन से प्रेरणा मिलती है, वो एक बेहद कॉम्पिटिटिव, अकेले काम करने वाले रोल में शायद सफल तो हो जाए पर खुश नहीं रह पाएगा, शायद। सही बात है, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन। अच्छा, तो मान लीजिए किसी ने ये गहरी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हासिल कर ली, खुद को समझ लिया, इसके बाद अगला प्रैक्टिकल कदम क्या होगा? इसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, रणनीतिक संरेखण। देखिए, आत्म मूल्यांकन का असली मकसद सिर्फ खुद को जानना भर नहीं है, बल्कि उस जानकारी का इस्तेमाल करके सही रोल्स और सही कंपनियों की पहचान करना है। ऐसी कंपनियां जो आपके प्रोफाइल से सच में मेल खाती हों। और ये सिर्फ कंपनी का नाम या सैलरी पैकेज देखने जैसा बिल्कुल नहीं है, सतही चीज नहीं है ये, बल्कि ये है कल्चरल फिट को देखना। क्या आप वहाँ के माहौल में फिट होंगे? उस रोल की वास्तविक ज़रूरतें क्या हैं? क्या वो आपके स्किल्स और इंटरेस्ट से मैच करती हैं? और आपके विकास के मतलब ग्रोथ के अवसर क्या है वहाँ? इसका एक गहरा विश्लेषण करना होता है। जैसे मान लीजिए, अगर सेल्फ असेसमेंट से पता चलता है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं और आपको फ्लेक्सिबिलिटी पसंद है, तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का मतलब होगा कि आप शायद बड़ी नियम आधारित कंपनियों के बजाय स्टार्टअप्स या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसियों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। ये एक उदाहरण है। संक्षेप में कहें तो पहले खुद को जानें,
ताकि आप समझ सके कि आप कहाँ और क्यों सबसे बेहतर फिट होंगे। और मुझे लगता है यहीं से शायद रिज्यूमे की भूमिका भी बदल जाती है, वो सिर्फ लिस्ट नहीं रह जाता फिर। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली आपकी ये जो आत्मसमझ है और जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट आपने किया है, वही आपके रेज्यूमे को सही दिशा देते हैं। रेज्यूमे सिर्फ आपकी पिछली जिम्मेदारियों की एक लिस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसे एक मार्केटिंग दस्तावेज की तरह देखिए, आपका पर्सनल मार्केटिंग टूल, जिसे आपकी उपलब्धियों को, आपके काम के प्रभाव को, मतलब इम्पैक्ट को हाईलाइट करना चाहिए। रिक्रूटर्स के पास अक्सर हर रेज्यूमे को देखने के लिए कुछ ही सेकंड्स होते हैं, सच में। इसलिए उसे ऐसा होना चाहिए जो तुरंत ध्यान खींचे और साफ साफ बताए कि आप उस रोल के लिए क्यों फिट है, क्यों बेस्ट है। ये सब जानना बहुत अच्छा है, बहुत उपयोगी है। लेकिन क्या ये जो पूरी रणनीति है, ये सभी के लिए एक जैसी ही लागू होती है? मैं खास तौर पर उनके बारे में सोच रहा हूँ जिनकी पृष्ठभूमि थोड़ी अलग है, जैसे टियर 2 या टियर 3 कॉलेजों से आने वाले छात्र, या वो लोग जो अपने परिवार में पहली पीढ़ी के पेशेवर हैं, फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल्स। उनके सामने तो शायद अलग तरह की चुनौतियां होती होंगी। ये बहुत ज़रूरी सवाल उठाया आपने, बहुत अहम है ये। और हाँ बिल्कुल, चुनौतियाँ अलग हो सकती हैं और इन स्थितियों में रणनीति को थोड़ा बदलना पड़ता है, अडैप्ट करना पड़ता है। यहाँ पर पर्सनल ब्रांडिंग और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंक्डइन वगैरह, उनका स्मार्टली इस्तेमाल करके अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाना, अपने प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन पोर्टफोलियो में सहेजना, नेटवर्किंग इवेंट्स में सक्रिय रूप से भाग लेना, ये सब तरीके बहुत मदद करते। लेकिन सबसे ज़रूरी है परसिस्टेंस, मतलब दृढ़ता, लगे रहना और अपनी कहानी को, अपनी स्टोरी को सही ढंग से प्रेजेंट करना। अपनी पृष्ठभूमि को किसी कमजोरी की तरह नहीं देखना है, बल्कि उसे रेजिलियंस यानी लचीलेपन, दृढ़ संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन और एक यूनिक पर्सपेक्टिव, एक विशिष्ट दृष्टिकोण के प्रमाण के रूप में पेश करना सीखना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार अगर मैं निकालूं तो ये है कि कैंपस सिलेक्शन में सफलता सिर्फ बाहरी तैयारी पर निर्भर नहीं करती, जैसे मॉक इंटरव्यू कर लिए या रेज्यूमे का फॉर्मेट ठीक कर लिया, सिर्फ इतना काफी नहीं है। बल्कि ये गहरी आत्मजागरूकता और एक सोची समझी वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर आधारित है। बिल्कुल सही कहा, एकदम सटीक। जब आप खुद को इतनी गहराई से समझते हैं ना, तो आप सिर्फ एक नौकरी नहीं ढूंढ रहे होते, नहीं, बल्कि आप एक ऐसा करियर पाथ बना रहे होते हैं, एक ऐसा रास्ता चुन रहे होते हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है और जिसमें आप लंबे समय तक कामयाब भी रह सकते हैं और संतुष्ट भी। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आत्मज्ञान का ये स्तर, ये गहरी सेल्फ अवेयरनेस न केवल आपके द्वारा चुने गए अवसरों को कैसे बदल सकती है, बल्कि ये आपके द्वारा बनाए जा रहे करियर के प्रकार को और उससे मिलने वाली जो लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन है, उसको किस तरह से प्रभावित कर सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा।